जाएं या उनसे जाके मिलें तो हो सकता है शायद वो सारी चीजें खत्म करके आपको वेलकम करें। देखें, किसी की बगैर इजाजत के हम किसी के घर नहीं जा सकते। कि 2009 पे आमिर बाबा मेट्रो वन टीवी पर आया जरा हट के शो लेके, और जरा हट के शो ऐसा लेकर आया कि उसने तबाही मचा दी। तो 2013 में नादिर अली हमारे जरा हट के शो में एंट्री दी और उमर शरीफ साहब के साथ प्रैंक करना तो बहुत बड़ा काम था। नादिर अली आए थे और उन्होंने परवेज सिद्दीकी साहब का नाम लिया था। अच्छा, 25 रुपए का खाना हम दोनों मिल बांट के खाते थे, लेकिन मुझे किसी ने ऑफर नहीं की, मुझे किसी ने नहीं बोला। तो नादिर अली ने मुझे उस वक्त बोला ठीक है कि मुझे आमिर बाबा चाहिए। आप पिल्ले की हर वीडियो में देख ले, अगर बरकत उज़वी ने कहीं चाराने की इज्जत की तो मुझे बता दे, उसके सारे कपड़े उतार देते। ट्रेंडिंग पे चले गए कि अपनी फैमिली को लाकर बेहुदा वीडियो दिखा के यार हम अपने व्यूज लेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम सोच सकते हैं ऐसा। तो ये क्या ट्रेंड चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। हमारे दरमियान आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आप बारहा डिफरेंट सोशल मीडिया पे और टीवी ड्रामों में भी एक काफ़ी टाइम पहले देखते रहे हैं। प्रैंक के नाम से अगर मैं कहूँ तो ये प्रैंक स्टार हैं, और मैं कहूँगा कि ये ट्रेंड सेटर भी कहूँगा इनको। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई इस कला को, इस आर्ट को रचनास कराया, और फिर लोगों ने इनका नाम को बड़ा वो सुना। नाम भी इनके नाम के साथ कुछ एक और नाम का इजाफा है, वो आज इनसे पूछेंगे भी आखिर मामला क्या है। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रैंक स्टार जनाब आमिर बाबा साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। पहले तो शुक्रिया आपका, आज आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ लेके आए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे अपने शो में बुलवाया। चलिए, तो आप लेकिन जो मुझे शो में बुलवाता है ना, ये समझ ले कि वो फरिश्ते से कम नहीं है। अच्छा। लेकिन उसको पता है कि ये आमिर बाबा जो है ना बड़ा स्ट्रगल करके आया हुआ है। हाँ। वो सोच के बुलवाता है, क्योंकि वो उसको मेरे से मतलब नहीं होता और ना लालच होती है। अच्छा। बस उसने सोच लिया होता कि यार ये बंदा बड़ी मेहनत कर आया है, इसको लेकर आना है। अच्छा, वो मेहनत पे तो हम आएंगे। सबसे पहले बताइए, ये बाबा आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा कौन? दो तरह के बाबा होते हैं। एक तो आपको पता है, एक बॉलीवुड के अंदर एक संजू बाबा, एक उनका नासात बाबा लगा हुआ, और एक आते हैं हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे अमलियात करने वाले बाबा होते हैं। तो आप कौन से वाले बाबा हैं? लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा तो वाकई में संजू बाबा, क्योंकि उस वक्त का जो संजू बाबा मतलब खलनायक एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, तो वो जो संजय दत्त का जो गेटअप था ना, और आतिश फिल्म का जो गेटअप था संजय दत्त का, वो वही गेटअप मेरा था। अच्छा, तो बिल्कुल मतलब सेम टू सेम। आपको बाबा संजय दत्त के नाम से इन्फ्लुएंस होके उनकी शख्सियत को पसंद करके खलनायक बोला करते थे लोग, खलनायक जा रहा है। अच्छा। उस टाइम पर चले, वो जो वक्त था। पैदाइश कहाँ की है बाबा आपकी? कराची में, लियाकताबाद में तो बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए, बड़े बड़े अमजद साबरी साहब, बड़े बड़े नाम साहब, मोइन अख्तर साहब, और बहुत बड़े बड़े ना दिग्गज किस्म के अदाकार वहाँ पर परवान चढ़े माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि घर में आपके कौन कौन, शुरू में आपके कितने बहन भाई हैं? मैं पूछूं अगर स्टार्ट। हम 3 भाई, 1 बहन और वालिद साहब, वालदा। अच्छा, वालिद साहब क्या करते थे वैसे आमिर साहब? वो उनकी दूध की दुकान थी। दूध की दुकान? हाँ, लेकिन मैं छोटा था उस वक्त। आपने क्यों नहीं दूध बेचा? नहीं, मैंने तकरीबन वालिद साहब के साथ 20 साल मैंने दूध बेचा है। 20 साल, 15 से 20 साल मुझे पता है। आखिरी दफा जब दूध बेचा था तो उस वक्त क्या रेट थे दूध के, कुछ याद है? 22 रुपए किलो दूध मैंने बेचा है अपने हाथ से। 24 रुपए। ये किस सन की बात कर रहे हैं बाबा? ये मेरे ख्याल से 92 से भी पहले की बात है, ठीक है ना। 22 रुपए किलो दूध और 24 रुपए किलो दही मैंने लाइन लगा के बेचा है। वाकई? ये सब पूरा लियाकताबाद गवा है। वाकई? दूध में पानी तो नहीं मिलाते थे? क्योंकि दूध हो और दूध के अंदर अगर पानी ना मिले तो ये समझ लो दूध और पानी का एक मिलाप है। वो तो एक मिलाप वाले का काम नहीं चलता ना बेचारे का। वो कहता है दूध में अगर पानी नहीं मिलाऊंगा तो मुनाफा कहाँ से कमाऊंगा? लेकिन आज मैं बता दूं, पानी मिलाए ना मिलाए, लेकिन बर्फ तो मिलाएगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब वो थोड़ा बहुत उसमें दूध में पानी आ जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि एक छोटा सा कारोबारी आपका घर में दुकान थी आपके वालिद मोहतरम की, लेकिन आपने उसको बेचा। लेकिन उसके बाद आमिर बाबा आपके दूसरे भाइयों ने भी कोई कला वगैरह की, इसी तरह की कोई आर्ट की तरफ गए, या सिर्फ एक वाहिद आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर आप ही
इस तरफ आए? न, पूरे खानदान में मुझे ही शौक था बस। अच्छा। मतलब फैमिली में नहीं, पूरे आपके जो खानदान दो में। भाई थे उनको भी कोई नहीं नहीं, शगफ उनका था, तो कोई लगाव? कंप्यूटर से ताल्लुक है, वो कंप्यूटर की लाइन में था, उनको पता ही नहीं था। उनको मैं कोई शौक नहीं था नहीं, इस बिल्कुल तरफ? भी नहीं। मैं दूध बेचा करता था, और जब दूध बेच के जब मेरी दुकान बंद होती थी, वालिद हाँ। साहब को पता नहीं होता था, मैं चुपके से हाँ। मैं रात में शादियों के शो अटेंड करता था हाँ। और वहाँ पर डांस करने के लिए जाता था। अच्छा, खुद मेरा पहले दूध पीते होंगे फिर डांस मारते होंगे? मतलब दूध से तो मैं दूर ही रहा, आप यकीन अच्छा। कीजिएगा। मतलब कि शौक नहीं था दूध शौक पीने ही नहीं था, बस ज्यादातर मिठाई वाला मिठाई नहीं खाता, हाँ। हलवा पूरी वाला हलवा पूरी नहीं खाता, इस तरह मैं दूध ही नहीं पीता था। अच्छा। मैं दूध से दूर रहता था। हाँ, चाय के हम शौकीन रहे। अच्छा, चाय की शौक। चाय के। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो आपकी तरफ आप आए, आपने कुछ अदाकारी भी की डिफरेंट चैनल्स पे, और इसके अलावा जो आपने ये जो प्रैंक की दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम पैदा किया, बड़े आपके मद्दा लोग हैं। मैं देख रहा था आपके पॉडकास्ट, उसमें आपके जो वो होते हैं, जो कहना चाहिए, ये जो आप प्रैंक्स वगैरह करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े दिग्गज किस्म के इंडिया के फनकार आपकी माशाल्लाह तारीफ कर रहे हैं और बड़े सराह रहे हैं आपको। तो आपने तो अपना डंका वहां तक बजा दिया माशाल्लाह। उस वक्त जब मैं प्रैंक किया करता था जरा हटके, मेट्रो वन टीवी से। हाँ। मेट्रो वन टीवी से। अच्छा, उस वक्त तो प्रैंक का किसी को ट्रेंड पता ही नहीं था, हाँ। कि कोई पीछे प्रैंक स्टार का कोई नाम और निशान भी नहीं था। हाँ। हाँ, एक नाम लूंगा मैं, हनीफ राजा साहब का। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग प्रैंक क्या कर रहे थे वह जरा हटके से, उससे पहले एनटीएम से एक शो आता था कैसा। तो मैंने जब कैसा में मैंने काम मांगा हनीफ भाई से, तो हनीफ भाई ने मुझे बुलवाया और मुझे एक प्रैंक करने को दिया। ठीक है ना, लेकिन मुझे प्रैंक करना नहीं आते थे। अच्छा। अब प्रैंक क्या होता है मुझे पता ही नहीं, लेकिन आज मैं प्रैंक का बानी हूँ। उस वक्त मुझे प्रैंक नहीं आते थे, आज प्रैंक का मैं शहजादा हूँ, लेजेंड। लेकिन इन्फ्लुएंस किसका था आमिर बाबा? आप किसकी वजह से मतलब इस प्रैंक की तरफ आए, इस अदाकारी की तरफ, इस शोबे की तरफ किसकी वजह से आए? मतलब हनीफ राजा साहब को देखा था। ठीक है ना, मैं वहाँ रोल मॉडल उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उनका एक कैसा चलता था, बड़ा हिट था। अच्छा। बहुत ही सुपर हिट था। गलियां सुनसान हो जाती थी। हम लोग हाँ। उस वक्त क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट भी बंद हो जाता था गलियों में अच्छा। हमारा, कि यार वो कैसा आने वाला है। तो हाँ। मुझे भी बड़ा शौक था, मैं भी काम करूंगा। तो एनटीएम के चक्कर लगा लगा के और हाँ। हनीफ भाई को फोन कर करके मैंने आखिरकार उनके शो में आ ही गया। अच्छा। लेकिन मैं प्रैंक आया, प्रैंक स्टार नहीं आया। अच्छा। उन्होंने मुझे प्रैंक से मना कर दिया था कि मुझे आते नहीं थे। लेकिन मैंने एक रियल प्रैंक करा, एक लड़की को मैंने गाड़ी में बेहोश कर दिया। अरे! वो प्रैंक ऐसा था कि वो हॉर्न बजाने वाला, और वो जैसे ही मैं उसके करीब गया, गाड़ी में बैठी हुई थी खातून, मैंने हॉर्न बजाया हाँ। और वो एकदम डर गई और वो बस गिर गई। वो तो उनके साथ कोई उनका शौहर बाप भाई नहीं, कोई भी था? वो मॉल में थे। वो जैसी है जब गाड़ी, आप बच गए हाँ भाई, ठीक है ना, जब गाड़ी भी आप बच गए, नहीं हाँ तो उन्होंने आपकी ले लेनी हाँ, थी। गाड़ी के पास वहाँ रश लगा देखा, तो वो मुझे मारने लगे। तो हनी भाई निकल कर आए। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला भाई ये बड़ा हार्ड बंदा है, हाँ। इससे प्रैंक नहीं होंगे। तो हाँ। उसके बाद हनीफ राजा साहब ने मुझे पैरोडी में लिया। अच्छा। पैरोडी में उन्होंने मुझे लीड रखा, वो इस वजह से कि मैं डांसर भी था, तो मेरा ओह। हेयर स्टाइल संजय दत्त जैसा था, तो ओके। उन्होंने मुझे अपने साथ लीड पे रखा। अच्छा अच्छा, मतलब डांसिंग भी आपको आती है माशाल्लाह, और पूरा डांसिंग डांसिंग ग्रुप रहा मेरा। हाँ। अपने दौर का मैं अपने अदाकारी भी कर चुके हैं, पीटीवी से काफी ड्रामे किया, एआरवाई से किया, एक्सप्रेस और समाज से। और उसके साथ फिर ये प्रैंक की तरफ आए। प्रैंक और ड्रामे का जो था, जमीन और आसमान का फर्क था। एक तरफ आप कर रहे हैं ड्रामे और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं प्रैंक। मतलब प्रैंक करना, ड्रामे करना बहुत फर्क आता है। अगर मैं किसी एक बड़े हीरो से बोलता हूँ कि यार आप प्रैंक कर देंगे, तो बोला भाई मैं प्रैंक स्टार नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। अच्छा। तो एक्टिंग और प्रैंक के दरमियान बहुत बड़ा फर्क आता था। तो जब भी मैं ड्रामों की शूट पर जाता था, बोलता भाई ये रियल एक्टर है, इसको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, ये ऑन द स्पॉट बनने वाला बंदा है। अच्छा, आपके अपने घर में यानी ये शादी हो गई, आपके बच्चे और बीवी, वो आपके इस काम को किस तरह से देखते हैं? मतलब कभी ऐसा आपको लगता है कि उनकी तरफ से आपको यार क्या काम करते हैं, आपको ये दूसरा और लोगों की तरह कोई काम करें? क्योंकि जाहिर बात है बजाते से खुद आपको ये काम अच्छा लगता था, आप एंजॉय करते थे, तभी आप इस काम के अंदर आगे बढ़े। तो कभी वाइफ की तरफ से या घर में बच्चों की तरफ से आया कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करें? देखिए, काम करें। वालदा हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं प्रैंक करता हूँ, वो ज़ईफ है। ठीक है। अच्छा, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, उसके बाद मैं प्रैंक की दुनिया में आया। अच्छा, मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा, मुझे ऐसा पता चला, अब इस बात को आपने कंफर्म करना है कि आपके घर में मैयत हुई हुई थी और आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे कि आपने जाके परफॉर्म करना था, और आप उसी हालत में जब आपके घर के अंदर मैयत थी आप गए, कुछ इसी तरह से मैंने सुना था। देखिए, सबको पता है, सारे जहां को पता है, मेरी फील्ड को पता है, मेरे भाई को कैंसर था। अच्छा। ठीक है ना, 2 साल सगे भाई थे? सगे भाई सुहेल को। ठीक है ना, 2 साल तक तो मैं उस जंग से मैं लड़ता रहा। मतलब कि अपने आप को बेच चुका था उसके इलाज के खातिर। और दूध की मेरी दुकान हुआ करती थी। अब मेरी वालदा भी बोलनी कितना इलाज करवाएगा, कब तक करवाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, अब इसके अंदर गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां रह गई है, अब इसको घर ले जाओ, इसको दुआ की ज़रूरत है, दवाओं की नहीं है। मैंने अपनी वालदा को बोल दिया था ये जा चुका है इस दुनिया से,
लेकिन क्या है, अब हिम्मत करो बस, जितने दिन ये घर में रहेगा ना, अब इसको देखो बस। अब एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं जब रात में 9 बजे अपने शो में जाने लगा तो उसके नलकी लगी होती थी, ऑपरेशन हुआ था, कैंसर था मुंह का, तो नलकी इधर थी, तो खाने की जो होती है। अब जैसे ही मैंने उसको दलिया दिए ना, तो उसका फंस गई, वो निकल नहीं पा रही, वो तड़पने लगा। मैंने डॉक्टर बारी थे, ठीक है ना, जमाल नूर अस्पताल के डॉक्टर थे, उनको मैंने कॉल की, मैंने डॉक्टर बारी साहब ये मसला हो गया, तो उन्होंने बोला जल्दी से गर्म पानी करें। गर्म पानी करके मैंने नलकी में डाला तो उसकी सांस बहाल आई, ठीक है। जब मैं जाने लगा, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं टैबलेट दवाइयाँ लेता हुआ आऊँगा रात में, क्योंकि हम लोग लेट नाइट आते हैं, 2-3 बज जाते हैं मैं शो से। जैसे ही मैं बोल के निकला हूँ तो बिलोच होटल के सामने मेरा एक मेहंदी का इवेंट था, ऑर्गेनाइजर मैं ही था। मैं जैसे ही अपने बंदे के साथ में गाड़ी से उतरा हूँ और मेरे घर से फ़ोन आया कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने बोला यार अभी तो मुझे 15 मिनट भी नहीं हुए, मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, अपने दूसरे वाले भाई को बोला, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से चेक कराओ। बोला अभी मैं उसको लेकर आया हूँ, डॉक्टर जो उनके साथ होता है बंदा, उसने नस चेक किए, उसका इंतकाल हो गया। आप यकीन करिएगा मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने पार्टी के पास गया, वहाँ पर रस्म चल रही थी, मैंने पार्टी को बोला मेरे भाई की मैयत हो गई है, मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट है, मैं ज़रा भाई की मैयत को है ना, मैं सिर्फ घर चली आऊँ। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया, मेरे घर का इवेंट है, आमिर भाई ख़राब हो जाएगा। उसने मना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये यहीं के लोग थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मना कर दिया साफ बिल्कुल, कि देखें आप किसी और को घर पे भेज दें, आमिर भाई आप नहीं जाएं, ये मेरे घर का इवेंट है, ख़राब हो जाएगा। अच्छा मैं ज़रा रो रहा था क्योंकि मेरे भाई की मैयत है, वालदा मेरी ज़ईफ़ है, अब उनका क्या हाल हो रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़ईफ़ है, मुझे उनका ख्याल आ रहा था। ऐसे टाइम पे तो इंसान है ना, वैसे भी यार किसी को है ना वो दे देता है फेवर के यार। अच्छा मैं स्टेज के बैक था उस वक्त, मैंने अपनी टीम को बुलवाया, मैंने देखो अभी रस्म हो रही है, रस्म के बाद खाना चलेगा, खाने के बाद बैंड लगेगा, तो 1 घंटा है अभी हमारे पास, तो 1 घंटा क्या, मैं अभी आधे घंटे में आ जाऊँगा, तुम लोग संभालना। अगर पार्टी पूछती है, क्लाइंट मेरे पूछे तो बोलना पीछे गए चाय के होटल पर बैठे हुए। इतना मैंने बोला, बस मेरा एक सिंगर था वो भी मेरे साथ था, मैं रो रहा था, मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट कर, मुझे घर पे पहुंचा, ठीक है। मैं लियाकताबाद 10 नंबर पे पहुंचा, पहले एम्बुलेंस ली, एम्बुलेंस लेकर मैं घर पर गया, अपने भाई की मैयत को एम्बुलेंस में रखा, उसके बाद मैं एजी सेंटर गया और फिर मैं अपने शो में गया। पूरी रात मैं रोता रहा, पब्लिक हंसती रही है, मेरा शो ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बात है यार आमिर बाबा, आप एक आर्टिस्ट ही नहीं, बहुत बड़े इंसान भी साबित हैं। मतलब एक इंसान जब इस तकलीफ और कर्ब में होता है और मुश्किल में होता है और उसमें वो अपने अपने एक तरह से जॉब को कर रहा है, मतलब अंदर से खुश नहीं है, फिर भी तकलीफ में है, रो रहा है। मैं उस वक्त मैं उसकी दवाइयों के पैसे करने गया था अपने शो से, दवाइयों के, लेकिन कबर के पैसे लेकर आया था। मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं थे, मैं उसको बोल कर गया था मैं जा रहा हूँ, मैं दवाइयाँ लेकर आऊँगा, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए कबर के लिए पैसे लेकर आया था, वो कबर के पैसे थे। वो तो अल्लाह पाक है यार, अल्लाह ताला सारे जिसे कहना चाहिए पूरी जहां का रब वही है। बिल्कुल, बेशक बेशक, सारे मामला देख लेता है रब्बुल आलमीन। लेकिन बहरहाल उस ऐसे मौके पे जहां आपको बड़ी सपोर्ट की जरूरत थी उस वक्त उन्होंने नहीं किया, एक तरह से आपको जाने नहीं दिया। अब सोचें आपके वहाँ पर डांस हो रहे हैं और मैं रो रहा हूँ, कितना दिस इज रियली टची। बस। और अगर किसी को भी बताया तो बोलेगा यार पता नहीं मैं लोग हैं कि ऐसे लोग हो सकते हैं, इतने सख्त भी हो सकते हैं कि अपनी चाहत और अपनी उसके लिए दूसरे के इमोशंस को ही ना समझे यार। मैं इतने दर से बाहर निकल कर आया हूँ, सोचें आप बस। यानी कि हमने अक्सर देखा है आमिर बाबा साहब, बहुत सारे लोग जो दुनिया में हंसाते रहते हैं, उनकी अपनी असल जिंदगी में बड़े गम, बड़ी तकलीफें जो कि वो छुपाए हुए रहते हैं। जो टूटे हुए होते हैं वही तो कॉमेडी करते हैं, हाँ। जो बने हुए होते हैं वो नहीं करते, जो टूटे हुए होते हैं वो अपने दर्द को छुपाते हैं और लोगों में अपनी खुशी बांटते हैं। कैसे छुपा लेते हैं भाई, ये तो उनका बड़ा एक वो होता है, हुनर होता है, ये कुदरती, ये गॉड गिफ्ट होता है उनके लिए, उनको सिखाया नहीं जाता, ये अल्लाह उनके दिल में खुद ब खुद गॉड गिफ्ट डाल देता है कि आपने अपने गम को छुपाना है और पब्लिक के सामने एंटरटेन करना है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा आमिर भाई ये मुझे बताइए, देखें आपने तकरीबन इस आर्ट में आए हुए कितने साल हो गए होंगे आपको? मेरे ख्याल से 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन अभी भी माशाल्लाह बड़े फिट फाट रहते हैं और हम अक्सर आपको डिफरेंट व्लॉग्स में देखते हैं, भागते फिरते रहते हैं। सब आवाम की बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं सबकी कि आमिर बाबा माशाल्लाह काम करता रहे बस। अच्छा, बहुत सारी दुआएं लोगों की। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि वैसे तो 25 साल आपको हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हमेशा हर हालत में शुक्रगुजार आदमी को रहना चाहिए, अल्लाह ताला को यही शुक्रगुजारी पसंद है। बिल्कुल। और लेकिन कभी इसमें ऐसा भी होता है, कुछ आपके साथ फनकार होते हैं, कोई बहुत आगे निकल जाते हैं, कोई बीच में रह जाते हैं, कोई बहुत ही पीछे रह जाते हैं। आपका एक
एक सिलसिला एक आपकी एक तरह से कहना चाहिए कि नादिर अली के साथ रहा, जी। जो बड़े मशहूर प्रैंक स्टार बिल्कुल। भी हैं और बड़ा अच्छी आप वो पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं। तो मेरे शो में आए थे आसिफ सन्नाटा साहब, ठीक है। तो कुछ उन्होंने भी इनके हवाले से कुछ बातें करी थी, और लेकिन मैं एक ओपन उस माइंड से आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि नादिर अली की बात करने पे आप कोई पॉपुलैरिटी लेने के लिए या उनको डिस्कस करने के लिए ये बातें होती हैं ताकि आप लोगों को मजीद कोई मतलब इससे कोई फेम मिले, या वाकई में उनकी तरफ से बेवफाई हुई? जिस तरीके से मुझे आसिफ सन्नाटा से पता चला, कुछ ऑफ द कैमरा थे तो कुछ आपसे भी वही बातें मुझे पता चली, तो क्या वाकई ये हकीकत है? आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके शो से मैं बता रहा हूँ, और वैसे तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको पता है, जितने भी मेरे फ़ैन हैं, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले, सबको पता है कि 2009 पे आमिर बाबा मेट्रो 1 टीवी पर आया ज़रा हट के शो लेके, और ज़रा हट के शो ऐसा लेकर आया कि उसने तबाही मचा दी थी। उमर शरीफ साहब के साथ प्रैंक किया, सिकंदर सनम साहब के साथ प्रैंक किया, अदनान जिलानी, शहजाद रजा साहब, इन सब के साथ प्रैंक किया। ठीक है, उस पर प्रैंक करना एक बहुत बड़ा कमाल हुआ करता था, और उमर शरीफ साहब के साथ प्रैंक करना तो बहुत बड़ा काम था। उनके साथ तो काम करना मुश्किल था, है प्रैंक करना तो बहुत दूर की बात थी। ठीक है ना, अब उनके साथ प्रैंक करना, तो 2013 में नादिर अली हमारे ज़रा हट के शो में एंट्री दी उन्होंने। ज़रा हट के शो में जब वो हम रोड पर अपनी शूट कर रहे थे, तो उस वक्त नादिर अली आए थे और उन्होंने परवेज़ सिद्दीकी साहब का नाम लिया था कि मुझे परवेज़ सिद्दीकी ने भेजा है। ठीक है ना, तो हमने उनको ऑडिशन पे लिया था, मतलब हमने नहीं, मतलब जो डायरेक्टर हैं नदीम उस्मानी, उन्होंने ऑडिशन पे लिया था। उसके बाद फिर उनको डबलिंग पे रखते गए मेरे साथ, फिर उन्होंने मेरी जोड़ी बना दी। हमारी जोड़ी बड़ी प्यारी थी, इसमें कोई वो नहीं है कि नादिर अली और मेरी आमिर बाबा की जोड़ी मानी जाती थी, लेकिन वो ज़रा चुलबुला था और मैं सीरियस था, तो हम दोनों में चलता था। अच्छा, 25 रुपये का खाना हम दोनों मिल बांट के खाते थे, 25 रुपये का हम दोनों। ये लगा ले कि आप 13 की बात बता रहा हूँ, 2013 की, जब हमारी शूटिंग हुआ करती थी, तो उससे पहले कैमरे निकलते थे, तो नादिर में बोलता था हाँ भाई कितने हैं, बोला 12 रुपये पड़े हुए। मैंने ठीक है आजा नीचे चलते हैं, तो हम दोनों खाना मिला के 25 रुपये में खा लिया करते थे, पेट भर के। हम वो दोस्त थे। अच्छा, मैं शूटिंग पर खुद आ जाता था, लेकिन वो मुझे घर पे छोड़ता था, मेरे घर तक छोड़ता था। उस वक्त नादिर को पता होगी ये बात, वो देखेगा मेरा शो, ये पॉडकास्ट, वो बताएगा कि बिल्कुल आमिर बाबा सही बोल रहा है। लेकिन बस बीच में 2016 पे मेट्रो 1 टीवी बंद हो गया, ज़रा हट के ख़त्म हो गया, पूरा पैक हो गया। उसके बाद नादिर अली ने P4 पकाओ स्टार्ट लिया। ठीक है, अब जब P4 पकाओ स्टार्ट लिया, उनकी टीम बन चुकी थी, जिसके अंदर आसिम सन्नाटा, जिसके अंदर अहमद, जिसके अंदर रिजवान, ये लोग पूरी टीम बन चुकी थी। लेकिन मैं 2 साल गायब रहा। 2 साल तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं थी, मुझे यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मेरे पास कुछ भी जरिया नहीं थे जो मुझे यूट्यूब पर लेकर आए। तो बस बात खत्म है। यहाँ पर तो ये कि आमिर पर राहें कैसे जुदा हुई आमिर बाबा की और क्या कहते हैं इनकी नादिर के दरमियान? कैसे देखें, आपने दोस्त भी कहा उनको? बिल्कुल करीबी दोस्त, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, 2016 तक तो हम दोस्त ही रहे ना, ठीक है ना, लेकिन 16 के बाद जब मेट्रो 1 टीवी बंद हो गया, वो अपने प्लेटफॉर्म पे चले गए, मैं अपने घर में बैठ गया। लेकिन मुझे किसी ने ऑफर नहीं की, मुझे किसी ने नहीं बोला कि यार आप यहाँ पर आ जाएं या फलाना आ जाए। मैंने चैनल्स के बड़े चक्कर लगाए, हर चैनल्स पर गया कि यार मुझे काम दे दो, मुझे किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। अच्छा, फिर नादिर अली की मेरी मुलाकात हुई थी कादरी नली बिरयानी पे, लियाकताबाद में। ठीक है ना, वहाँ पर मैंने नादिर अली को खुद बुलवाया था बिरयानी की दावत पे, पूरी टीम आई थी P4 पकाओ की। तो नादिर अली ने मुझे उस वक्त बोला ठीक है कि मुझे आमिर बाबा चाहिए। मैंने आमिर बाबा सामने ले जा, तो उसने बोला आमिर बाबा बजट क्या है आमिर बाबा का? मैंने जो तेरा बजट है वो इनाम है आमिर बाबा का। अगले दिन मैं शूट पर गया, अगले दिन जब मैं शूट पर गया, पहले दिन मेरी शूट थी, पहले दिन मेरा प्रैंक था नादिर अली का और मेरा प्रैंक था। लेकिन क्या, वो पहला प्रैंक बस वो भारी पड़ गया था। अच्छा, अब वो क्यों भारी पड़ गया, कैसे भारी पड़ गया, या मुझे प्रैंक करना नहीं आते थे, ठीक है, या मुझे प्रैंक करने से क्यों रोक दिया गया, ये मुझे बस मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब डेलिबरेटली उन्होंने आपको एक तरह से शो से आगे प्रमोट नहीं किया, ये कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे इतना मुझे मैं आपको बता दूं, उनके ज़रिए से मुझे पता लगा था कि आमिर बाबा ये नादिर अली का चैनल है, इस चैनल पे इतना हाईलाइट नहीं करते, अपने आप को नॉर्मल करें आप। मुझे इतना बता दिया गया था कि आप बहुत ऊपर से आए हैं। तो मैंने बोला मेरी एक आदत है, मेरा एक फैशन है, मुझे पब्लिक है ना बोलती है ओ भाई क्या कर रहा है, मैं
मेरा टोन ऊंचा है, मैं रश लगवा देता हूँ, पूरी बिल्डिंग है वहां पर रश लग जाता है। अब मेरा जो माइंड है ना, बस प्रैंक करने का अंदाज ही अलग है, तो वो वहां पर बुरा लगा लोग कि यार ये। नादिर अभी आपके साथ कांटेक्ट में है? नहीं जी, कांटेक्ट में नहीं है। आपका फोन पिक करते हैं? नहीं, अभी नहीं करते। मैं देखें, मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में कहा, लेकिन मुझे लोगों ने मुझे बुरा बोला कि आमिर बाबा आपकी गलती है, नादिर अली की गलती नहीं है। आप नादिर अली का नाम क्यों लेते हैं? आप नादिर अली के नाम को बार बार क्यों यूज़ करते हैं? आप क्यों बोलते हैं मेरा फ़ोन नहीं उठा? भाई नहीं उठा रहा, उसकी मर्जी है, वो अपने काम में मसरूफ़ है, वो अपनी जगह पर मसरूफ़ है। आप अपना काम करो, आपको अल्लाह ने इज्जत दी, आप लेजेंड हो, आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया आपको फ़ोन करे यार, आप क्यों किसी को करोगे? आप लेजेंड हो। लेकिन ऐसा होता है ना आमिर बाबा, जब कुछ दोस्त या कुछ लोग एक साथ स्ट्रगलिंग प्रोसेस में हो, उनमें से कोई एक दो अपनी ना मंजिल तक पहुंच जाएं पहले, और कोई दूसरा स्ट्रगलिंग अभी प्रोसेस में चल रहा हो, उसका भी वो पोजीशन नहीं होती, तो फिर लाजमी सी बात है वो एक्सपेक्ट करता है उन लोगों से जो उसके साथ थे, तो मैं कितनी करूं? हमें कोई प्लेटफॉर्म दें, हमारा हाथ पकड़ें और हमें भी इसी तरीके से जिंदगी एंजॉय करें। तो मैं कितनी करूं, मैं कहां से करूं, मैं कितने लोगों से करूं, कहां तक करूं, मुझे बताइए। मैं उनके घर पे चले जाऊं, बैठ जाऊं, सो जाऊं, लेट जाऊं दरवाजे पे, क्या करूं? तो नादिर शुरू से ही ऐसे थे? नहीं, या, मतलब या फिर ये इस स्टेज पे आने के नहीं, बाद जाहिर बात है, एक फैम मिल जाता है इंसान को, एक टीम बन जाती है उसकी, फिर वो अपनी मसरूफियात उनकी हो जाती है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब वहां पर मुझे कोई, उस वक्त तो मेरा प्लेटफॉर्म था ही नहीं ना। मैं सबको बोल रहा हूँ कि मुझे अपने साथ इन कर लो, जितने बड़े यूट्यूबर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा बार बार, ठीक है ना। मैं सबको बोल रहा हूँ कि यार मुझे ले लो अपने साथ, मुझे कोई ले ही नहीं रहा, मैं कचरा हूं ना, मुझे कोई ले ही नहीं रहा। मैं कहां तक बोलूं, मुझे बताइए। मैंने काफी फोन किए, मैसेज किए, लेकिन कोई मेरा मैसेज पिक नहीं कर रहा, कोई मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मुझे बताइए। अब मैं नाम नहीं लेता, मैंने नाम लेना छोड़ दिया। बस मुझे लोगों ने बड़ा डांटा, बोला आमिर बाबा अब नाम मत लेना। दिल जले हुए हैं, दिल जले। अरे पूरे जल गए सर, दिल तो बचा हुआ है, सब जल गया। जाहिर सी बात है, आपको उस तरीके से वो रिप्लाई नहीं मिला, शायद आपको मिलते तो आपको। लेकिन मैंने अपने वक्त में उन लोगों का बड़ा साथ दिया, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैंने अपने वक्त में मैंने सबका साथ दिया, सबको प्रमोट किया, सबको आगे लेकर आया। आज भी अगर मेरे सामने मेरा कोई जूनियर आता है तो मैं उसको बोलता हूँ मैं अपने आप को पीछे कर दूंगा, लेकिन तुझे आगे लेकर आऊंगा। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हो सकता है कि शायद आप इस सब चीजों को कोने में रखते हुए, और अगर आप नादिर के घर में जाएं या उनसे जाके मिलें, तो हो सकता है शायद वो सारी चीजें खत्म करके आपको वेलकम करें। देखें, किसी की बगैर इजाजत के हम किसी के घर नहीं जा सकते, हमें अलाउ नहीं है। हम कैसे चले जाएं? नहीं, दोस्ती वो अपनी जगह है बिल्कुल। मुझे क्या पता इस वक्त वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, मुझे क्या पता वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। मैं चले जाऊँ उनके घर पे है? अगर सामने वाले के दिल में अगर कुछ भी बात आ गई, क्यों आ गया मेरे घर पे, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे फ़ोन कर लेता। लेकिन फ़ोन मैंने इतनी करे रिसीव नहीं हो पाते, मैं क्या करूँ? तब जाके मैं खामोश हो गया। अब मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, मैं मैसेज नहीं करता। हाँ, एक मैसेज करता हूँ मैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, ठीक है। मैं रोज़ाना सुबह सोकर उठकर, मेरे घर में खाना हो नहीं हो, रोटी हो या नहीं हो, मेरे घर में पानी लाइट हो या नहीं हो, मेरे घर में गैस हो या नहीं हो, लेकिन मैं सामने वाले को उसको दुआ लाजमी देता हूँ, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसके लिए दुआएं करता हूँ, उसकी फैमिली के लिए करता हूँ, उसकी कामयाबी के लिए। बहुत अच्छी बात है, तो एक पॉजिटिविटी की अलामत है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव ही सोचना है। लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हो ना हो, लेकिन क्या दिलों में जगह तो है ना, मैसेज तो जा रहा है ना। कल कला को अगर कहीं मिल गए तो वो ये तो बोलेगा यार मिलता नहीं है, लेकिन मैसेज रेगुलर करता है, तो आऊँगी। ये बात। आसिफ सन्नाटा आए थे मेरे शो में, आपके हवाले से बड़ा आपको याद कर रहे थे और कह रहे थे आसिम सन्नाटा जैसा ख्वाहिश है कि मेरे आमिर बाबा मेरे साथ काम करें। क्या आप लोगों की दोस्ती पुरानी दोस्ती? आसिम सन्नाटा जैसा इंसान शायद नहीं हो, और आसिम सन्नाटा जैसा दोस्त नहीं हो या प्रैंक स्टार नहीं हो। मतलब वो इतना अच्छा इंसान है और नेक इंसान है। अगर मैं उसके घर चले जाऊं, उसकी शूट पर चले जाऊं, आसिम सन्नाटा प्रैंक में, वो अपनी इज्जत नहीं करता, मेरी इज्जत करता है। पूरे मोहल्ले को जमा करता है, बोलता है ये लेजेंड है आमिर बाबा, ये हमारा उस्ताद है, ये हमारा बाप दादा है, ये हमारा बानी है। ये आपके फ्रेंड है जो आज तक आपसे वही मोहब्बत और वही गर्मजोशी, रूहानी सुकून मिलता है, रूहानी सुकून। अगर आसिम भाई की कॉल आ जाती है, संडे वाले दिन आ जाती है, इत्तफाकन उनका मूड होता है कि आज आमिर बाबा आप आ जाएं, प्रैंक करना, रूहानी सुकून मिलता है कि आज पाकिस्तान के 2 प्रैंक स्टार आमने सामने, एक तरफ आमिर खान, एक तरफ शाहरुख खान, तो मजा आता है। तो इसका मतलब आसिम सन्नाटा के साथ आज भी आप आज भी एक फोन होता है, एक मिसबेल होती है, ठीक है ना, हम दोनों एक दूसरे के राब्ते में रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आजकल की उसमें जो सोशल मीडिया में जो बहुत सारे लोग डिफरेंट प्रैंक्स कर रहे हैं या जोक्स कर रहे हैं,
कभी आपको लगता है कि बहुत सारे लोग पॉपुलर तो हैं लेकिन उसके बावजूद पब्लिक कैसे पसंद कर रही है? मतलब कभी एक पब्लिक का मेयार भी आदमी कभी कभी सोचता है। जैसे कि आप मुझे ऑफ द लाइन थे, आप कुछ उनका क्या नाम बता रहे थे, पिल्ले का? जी जी। कुछ पिल्ले के बारे में आप बता रहे थे कि वो कुछ बहुत ज्यादा ही कुछ अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। वो क्या था, आप क्या बता रहे थे? देखें बताऊं क्या, हम लोग खुद खराब हैं, पिल्ले विल्ले खराब नहीं है, पिल्ले बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा, इज्जतदार लोग हैं। हाँ। इतनी इज्जत है यकीन करे शाहरुख खान की भी नहीं है। हम लोग खराब हैं। ये बात तो खैर हम शाहरुख खान से तो नाम मिला नहीं तो हम लोग खराब है ना, क्योंकि हम लोगों ने तो उनको शाहरुख खान बना दिया। अच्छा, हम लोगों ने तो व्यूज दे उनको, हम लोगों ने तो उनके मिलियन पर पहुंचा दिए, हाँ। हम लोगों ने तो उनकी डिमांडें बढ़ा दी, उनको देख देख के उनके नखरे बढ़ा दिए। तो हम लोग पसंद खराब करते है। हैं ना उनको, क्या करें, उनकी हरकतों को देख के, उनकी जो मजाक, इनके जोक्स को देख के पसंद करते हैं। तो ये पसंद कर रहे हैं या उनका मजाक बना रहा है? मजाक तो मतलब बहुत ये है। मतलब मैं इज्जत करूं या उनकी इज्जत उतारूं मैं उनकी? हाँ। मतलब ये पसंद करना हो गया, उनके कपड़े उतार देना हो गया। आप पिल्ले की हर वीडियो में देख ले, अगर बरकत उज़वी ने कई 4 आने की भी इज्जत की तो मुझे बता दें, हाँ। उसके सारे कपड़े उतार देते, हाँ। अंदर कुछ भी नहीं बचा होता। मैं खुशी खुशी उतरवाते हैं ना। तो फिर आप मुझे बताइए इनकी इज्जत कहाँ है? ये तो हम लोग खराब इससे है। करते हैं ताकि है ना लोगों को पसंद आए, उनका हंसी मजाक और जोक्स करने का मकसद ये मतलब होता है क्या? कि व्यूअरशिप बढ़े। हम किस ट्रेंडिंग पे चले गए कि अपनी फैमिली को लाकर बेहुदा वीडियो दिखा के यार हम अपने व्यूज लेंगे, हम पैसा कमाएंगे? हम सोच सकते हैं? हाँ। हम सोच सकते हैं ऐसा? तो ये क्या ट्रेंड चल रहा है? मतलब जो आ रहा है अपनी फैमिली लेकर आ रहा है और वो आया और अपनी वीडियो दिखा, इतना आसान हो गया अपने आप को हिट करना। इतना था पहले के जो प्रैंक हुआ करते थे वो प्रैंक होते थे, उसको लोग देखते थे, वो रियलिटी में आते थे। अब तकरीबन आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, पहले भी बताया, 100 में से 100 में से 70% हमारे प्रैंक रियल होते थे। 30% प्रैंक हमारे फेक हुआ करते थे। वो भी यूं कि कोई सामने वाला फरमाइश कर देता था कि हमें आपके साथ आना है, हमारी ख्वाहिश है, हमने आपके प्रैंक में आना है, तो हम उसको ले लिया करते थे। लेकिन हम उसको बोलते थे भाई किसी को बताना नहीं, हाँ कि आप हमारे साथ जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन हमारा जरा हटके शो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, इंडियन में देखा जाता है। इंडियन एक्टर हमारे फैन है, जिनके हम फैन है वो हमारे फैन है। जॉनी लीवर साहब हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि हम वो नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में। रजा मुराद साहब, मुश्ताक खान साहब, राहुल राय इंडियन एक्टर, दिलेर मेहदी साहब, रंजीत साहब, वो तो मेरे समझो फैमिली मेंबर्स हैं बिल्कुल। मुश्ताक खान साहब, रंजीत साहब, तो ये तो वो हैं जिनकी सिनेमाओं में फिल्में लगती हैं, जिनके ऊपर टिकट बिकते हैं। लेकिन जो कला की जिसे कहना चाहिए इज्जत अफजाई इंडिया में होती है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बहुत ज्यादा वो लोग आर्टिस्ट को, कला को बड़ा समझते हैं, बड़ा इज्जत देते हैं, बड़ा माल देते हैं। और इसी वजह से जाहिर सी बात है वो दूसरे मुल्क में रहते हुए भी आपके आर्ट को, आपकी कला को सराहते हैं। ये बड़ी बात है। मैं वो आर्टिस्ट हूँ, मैं वो प्रैंक स्टार हूँ जो कभी इंडिया नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंडिया में। ये बात तो है, ये बात तो मानना पड़ेगा। अच्छा अमर बाबा, ये बताइए कि जब फारिग औकात होते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो उस वक्त क्या करते हैं? मतलब अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? अपनी फैमिली के साथ कहीं निकल जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, या आप कोई मौसीकी सुनते हैं, या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने चले जाते हैं? क्या करते हैं? देखिए टाइम तो बहुत शॉर्ट रह गया है, ठीक है ना। जो टाइम था वो तो निकल गया। हाँ। अब सिर्फ गम रहता है, गमों को याद करता हूँ, अपने पुराने वक्त को याद करता हूँ। थोड़ा टाइम मिलता है, संडे का दिन मिलता है तो फैमिली के साथ चले जाता हूँ, ठीक है। और अगर गानों की बात होती है तो सज्जाद अली साहब। अच्छा, बस मौसीकी सुनते हैं? मौसीकी। अच्छा, देखिए इंसान का किसी का भी माजी, चाहे वो उस माजी के अंदर कोई किसी का ख़राब होता है या बड़े दुख वाले मसाइल होते हैं, अवामिल होते हैं, तो मेरे नज़दीक और बहुत सारे लोग जो हैं वो यही बात तरजीह देते हैं कि आप इंसान को अपने हाल में ज़िंदा रहना चाहिए। जो भी दुनिया में पास में इंसान के साथ हुआ, अच्छा बुरा, उसको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है। बिल्कुल बेशक। आप अगर गमों में ही जिंदा रहेंगे तो आपका जो हाल चल रहा होगा वो मजीद। ये सब मेरे लोगों की दुआएं जो आज मैं कामयाब हूँ। जिंदगी का वो पल बताएं आमिर बाबा जो सबसे बेहतरीन था, सबसे खुशाइन था, जिसको आज तक याद करते हैं आप? मतलब कि मेरे वक्त तो बहुत सारे आए, लेकिन आज जो मैं वक्त देख रहा हूँ ना, कि आज अल्लाह ने मुझे एक वो प्लेटफॉर्म दिया कि जमजम प्याला का, ठीक है, मुझे वो अल्लाह ने दे दिया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी एक ख्वाहिश हुआ करती थी कि यार मैं कपिल शर्मा शो में जाऊँ। अच्छा। कपिल शर्मा शो में यार मेरी एंट्री हो जाए और मैं उस शो में काम करूँ। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं कपिल शर्मा शो में आ गया, कि जमजम प्याला की मेरी वो वीडियोस निकल रही हैं कि जो माशाल्लाह हर वीडियोस मेरी ट्रेंडिंग पे जा रही हैं, पूरी ट्रेंडिंग पे। और माशाल्लाह अभी जमजम प्याला की तरफ से मुझे इनाम मिला है,
अच्छा, हमने इनाम जीता है कोयटा वालों से। अच्छा, ठीक है ना। वो किस चीज का आपने इनाम जीता है? वो कोयटा के अंदर मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताता हूँ जो अभी किसी को नहीं पता है, अच्छा, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। चलिए, बताइए। कोयटा में एक फैशन शूज़ की शॉप है, हाँ, हाँ, उन्होंने एक इनाम रखा था कि हमारा लोगो लगाएं अपनी वीडियो में और सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सबसे ज़्यादा लाइक आने पर हम आपको 2 लाख रुपए इनाम देंगे। अच्छा, तो इसके वाकई? अंदर हाँ, तो इसके अंदर काफ़ी टिकटॉकर उतरे, कोयटा के भी उतरे, कराची के भी उतरे, पूरा मुकाबला जारी रहा। तो तकरीबन 15 से 20 दिन का ये पूरा खेल था, पूरा गेम था। लेकिन इसके अंदर जो मेहनत थी, सबसे बड़ी मेहनत वो लाला की थी। अच्छा, लेकिन लाला ने मेरी एक वीडियो ऐसी बनाई कि जिसके अंदर मेरा एक जुमला भी नहीं था, मेरा एक डायलॉग भी नहीं था, मैं गूंगा था उसके अंदर। अच्छा, मेरी कोई साइलेंट वीडियो है वो, सिर्फ मेरी आंखें काम कर रही थी है और मेरी बॉडी और मेरे मोमेंट काम कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर उसने ऐसे झूमर निकाल दिए कि शायद उसने मुझे सलमान खान बना के पेश कर दिया कोयटा में। और आज माशाल्लाह मैं पहले नंबर पर कोयटा पर आ गया और आप जीत गए वो? मैं जीत गया हूँ। अरे वाह, मुबारक हो माशाल्लाह। आमिर बाबा। तो और इसका मतलब आपको आपको 2 लाख रुपए मिल गए हैं। हाँ, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ और कल ही मैं जीता हूँ, कल ही ऐलान हुआ है। चलें, ये तो बड़ी खुशाइंद, यानी आपके जिंदगी का जो बेहतरीन पल है वो आपने अभी बता दिया कि ये एक ऐसा आपका पल मिला है जिसके अंदर आप बहुत खुश हैं, ऐसा ही है? माशाल्लाह। अच्छा, जिंदगी का कोई पछतावा आमिर बाबा जो आज तक आपको तकलीफ देता हो, सोचते हो कि यार चलो अगर जिंदगी दोबारा से मिले तो इसको बेहतर करो? देखिए पछतावे तो बहुत सारे हुए हैं, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं इधर कर लेता, काश उधर कर लेता। लेकिन एक इस बात की मैं आपको मैं बता दूं थोड़ी सी बस, ठीक है ना। मैं घर बैठा हुआ और मैं रो रहा था और मेरे पास आप यकीन करिएगा पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे और मैं ना मुहर्रम का 40वां था, मैं 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ठीक है, घर बैठा हुआ मैं सोचने लगा क्या करूँ, तो मेरे पास मोबाइल में एक वॉइस आई हुई थी, वॉइस, ठीक है ना। वो वॉइस मैंने सुनी सुबह और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने मिसेस को बोला कि देखें वॉइस आई है, पता नहीं कौन बंदा है, ठीक है, मुझे वॉइस की, मुझे अपने पास बुलवा रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। तो मेरी वाइफ ने क्या कहा, वो समझती है ना, वो खुद है पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बोला कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप जाएँ वहाँ पर देखिएगा आपकी नौकरी लग जाएगी। अरे मैंने मुझे नौकरी करनी कहाँ आती है, मैंने कभी नौकरी नहीं की, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर। तो बोले आप जाएँ, तो मेरी जेब में पैसे नहीं है पेट्रोल के, मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए पेट्रोल के और मैं वहाँ पर पहुँचा एक कंपनी में, कोरू कंपनी है उस कंपनी का नाम, ठीक है। और उनके जो ऑनर थे एहसन खान, ठीक है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एक मुलाकात की, एक मीटिंग की मेरे साथ। और उस वक्त जब मैं उनसे मिला वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था कि शायद उनके सामने कोई अमिताभ बच्चन साहब खड़े हो गए। अच्छा, तो इतने खुश, बहुत इज्जत, बहुत इज्जत। आप यकीन करिएगा ना मेरा ऑडिशन, ना मेरी कोई मीटिंग, ना मुझसे कोई सवाल जवाब, बट डायरेक्टली मैं बैठा और उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टर हैं यहाँ के, ठीक है। आज तक मेरे ख्याल में आप उसी कंपनी जी मैं आज तक और उनकी एक खास बात भी मैं बता दूं, जब मैं उनके पॉडकास्ट पर होता हूँ, उनके पूरे प्रोडक्शन है, पूरा उनके शोज वगैरह होते हैं, उनके कोई भी क्लाइंट आ जाए, कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी शख्सियत आ जाए, वो मेरी जो हौसला अफजाई करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आप इनको पहचानते हैं, ये कौन है, आप गूगल पर सर्च करें, ये आमिर बाबा है प्रैंक स्टार। मतलब वो मेरे एक लेवल को इतने ऊपर लेकर चले जाते हैं कि सामने वाला देखते रह जाता है, भाई ये कौन है। यानी कि इस जिंदगी के मुश्किल जिसे कहना चाहिए पलों में एक ऐसा आपका एक तरह से सहारा बने, आपके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म बने जिन्होंने आपको वेलकम किया, उस वक्त एहसन भाई ने साथ दिया मेरा, आपको आर्ट को और आपका, और आप इस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ठीक, खाने में क्या चीज पसंद करते हैं, कोई वही देसी वगैरह निहारी पाए शाय खाते हैं या कोई और आजकल के बच्चों की तरह? देखिए मैं नहीं, पिज्जा वगैरह, मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ। जैसे हमने खानों का मैं जिन बोलूँ या जादूगर बोलूँ, जिसके अंदर बिरयानी हो गई, हलीम हो गई, शामी कबाब हो गए, बादामी कौरमा हो गया, अच्छा, ठीक है ना, ये हाँ ये जिंगर वगैरह इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा वगैरह इन चीज़ों से दूर हूँ। ठीक। अच्छा, आपके मशहूर जो अदाकार हैं, अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के अंदर तो वो कौन है? वहां पर तो बॉलीवुड में आपने बता दिया संजय दत्त को आप फॉलो करते थे, लेकिन अभी कोई पाकिस्तान में भी है जिनको आप पसंद करते हैं, अदाकार अदाकारा हैं? देखें पाकिस्तान में अगर हमने ड्रामे देखे हैं तो मेरे ख्याल से हुमायूं सईद साहब के देखे। अच्छा, ज्यादातर तो हमने उनके ही देखे, लेकिन वही जरा मैं कुछ लगे कि उनके ड्रामे सुपरहिट गए। फनकारों में इंडिया में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो महविश याद चल रही है, माहिरा चल रही है, इनको ही बोलेंगे, लेकिन सनम बलोच का नाम लेकर आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आई है। जहाँ मीठे के नाम आते हैं ना तो मीठा तो हर बंदा ही देखता है और खाता है। अच्छा, और इंडिया के अंदर है? इंडिया में
इंडिया के अंदर ये समझो कि हर वहाँ तो खूबसूरती है, अच्छा। ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ खूबसूरती नहीं है। है नहीं, वहाँ की तो खूबसूरती अलग ही छलकती है, अच्छा, ठीक है। श्री देवी वहाँ की जो थी अब तो वो चली गई है, लेकिन नो डाउट अपने उनको बुला भी नहीं सकते ना, अपना बुला आपको भी जाना पड़ेगा वहाँ पर अभी जाना नहीं है। मिलने के लिए उनको आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि जो मौसीकी वगैरह आप सुनते हैं, आपके फेवरेट कौन है जिनको आप बहुत ज्यादा सुनते हैं? वैसे तो आपने सज्जाद अली शायद बताया था। जी बिल्कुल। लेकिन इनके अलावा कोई और जिनको आप बहुत शौक से सुनते हो? देखें, सज्जाद अली साहब हो गए, राहत फ़तेह अली साहब हो गए, ठीक है ना, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, तो इनकी जो गज़लें होती हैं, ठीक है ना, वो बस दिल को छूने वाली होती हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर सपोज आप एक, जैसे कि वो मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में सवाल वो करता हूँ, सिचुएशन बताता हूँ कि अगर आप टाइटैनिक शिप के अंदर हो जो डूब गया था, आपको पता है, सही है, और आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हो, एक लाइफ जैकेट तो आपने अपने सर्वाइवल के लिए रख लेनी है, दूसरी लाइफ जैकेट आप इन लोगों में से किसको आप देना पसंद करेंगे? मैं 3 नाम ले लेता हूँ, आप बताइए आप इन तीनों में से वो लाइफ जैकेट किसको देंगे? ठीक है, नंबर 1 नादिर अली, नंबर 2 अहमद, नंबर 3 आसिम सन्नाटा। देखिए मेरे करीब हैं तो तीनों वैसे आपके बडीज रहे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे वैसे मुकाबला मुझे पता वैसे लग रहा है कि आप किसको देंगे वो जैकेट। बस सबको पता है, किसको नहीं सबको पता है, सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी बोल देता हूँ ताकि मुतमईन हो जाए आप। अच्छा। ठीक है ना, कि भाई आमिर बाबा ने जवाब दे दिया, ठीक है ना, लेकिन आसिम सन्नाटा मेरे बड़े करीब है। अच्छा, यानी कि बताऊँ वो इंसानियत के नाते मैं बोल रहा हूँ, एक भाई भी है। इसका मतलब आप आसिम सन्नाटा को लाइफ जैकेट दे देंगे, बाकी नादिर अली और ना जो अहमद है उनको डूबने देंगे? नहीं, शायद वो मेरे ख्याल से मैं उनको जैकेट दूंगा वो लेंगे ही नहीं ना, उनके पास पहले से शायद मौजूद है, वो मना कर देंगे। आमिर बाबा, आप आए मेरे शो में और बड़ा आपने खुल के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, और माशाल्लाह आप वाकई हमारे इस मुल्क के लेजेंड भी हैं, प्रैंक स्टार हैं, और हंसाते रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से चमकता दमकता रखे और आप लोगों को हंसाते रहें। आपका बेहद शुक्रिया आज आप मेरे शो में आए और आके आपने बहुत सारी बातें की। तो नाजरीन, ये थे आज के हमारे गेस्ट आमिर बाबा साहब। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसके लिए ज़रूर आप बताइएगा ज़रूर इस पॉडकास्ट के हवाले से कि यहाँ यानी अपने इनबॉक्स में आके कि आपको ये सारे पॉडकास्ट कैसा लगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।